हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 2 नर्सरी राइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, इंट्रोडक्शन में हम सभी को पता हमारी जो इसमें जो दिया है मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारी जो आबादी है डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, बट जो लैंड है वो डे बाई डे क्यों हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे हम लैंड, कौन सी लैंड की बात कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण जो फार्मर्स हैं उनके पास कम लैंड है। अब उन कम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, ज़्यादा इनकम कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए फार्मर्स ने नर्सरी राइजिंग करते। जैसे हमारे स्कूलों में बच्चों के लिए नर्सरी सेक्शन होता है जिसमें छोटे बच्चे बेसिक सीखते हैं, वैसे ही पौधों में भी क्या होती है, पौधों की नर्सरी होती है जहाँ पे बच्चे के जो पौधे होते हैं वो छोटे फूल मतलब कि छोटे साइज़ में होते हैं या फिर बडिंग के रूप में होते हैं, ठीक है। और वो हमें बीज के रूप में मिलते हैं ताकि जो फार्मर्स है वो उन चीज़ों से, नर्सरी फार्मिंग से ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं। अब बेनिफिट क्या है, इससे क्या होगा, हम सभी को पता है सीड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इसका प्रॉपर्ली जो उपयोग है नर्सरी राइजिंग से ही हो सकता है। कई वेजिटेबल के सिर्फ इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें डायरेक्टली खेतों में बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए पहले हम उसे नर्सरी में उगाते हैं। थर्ड है कि ताकि हम, हमारे पास जो अगर छोटी सी लैंड है ना, उसका हम अच्छे से उपयोग कर सकें। फोर्थ है ताकि हम सीड्स को, जो सीडलिंग होती है, जो बीज होते हैं, वो छोटे से एरियाज़ में हम उनका अच्छे से ध्यान रख सकें। फिफ्थ है ताकि कैन बी रेज फॉर अर्ली एंड लेट सीजन। हम क्या करते हैं, जब वो पौधे फूटते हैं बीज से, ठीक है, और एंड तक की केयर नर्सरी राइजिंग के अंदर आती है। इसमें नर्सरी राइजिंग में क्या होता है, पौधागृह में क्या होता है, जो वीक सीड होते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा टाइम वेस्टेज नहीं होता है। सेवंथ है, हम नर्सरिंग के थ्रू हम उसे एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं। ये मोस्टली इस नर्सरिंग के थ्रू हम सीडों को बीमारियों से, इंसेक्ट से बचाते हैं। अब हम वेजिटेबल्स की बात करेंगे। हमेशा क्वालिटी ऑफ सीड, मतलब कि हमेशा शॉर्टेज होती है क्वालिटी ऑफ सीड की, इसीलिए नर्सरी का स्कोप डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स के लिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा इनकम जनरेट करनी है, उनके पास लैंड कम है, इसलिए वो नर्सरी फार्मिंग करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि उनके पास लिमिटेड स्टॉक में, लिमिटेड लैंड में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सब्जियाँ उगा सकते हैं विद प्रॉपर केयर। अब है इन्होंने कौन कौन सी सब्जियां उगाते हैं, वो जैसे टमाटो होगी, चिली होगी, कैप्सिकम हो गया, ब्रिंजल हो गया, अनियन, कॉलीफ्लावर, कैबेज, चाइनीज़ कैबेज, ब्रोकली, लॉटस, ये बहुत सारी चीज़ें नर्सरी फार्मिंग में करते हैं। अब अगर हमने वेजिटेबल उगाना, उसके लिए हमें प्रॉपर स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ लैंड। हमेशा वो लैंड लेना है जहाँ पे एटलीस्ट 8 घंटे की धूप आए, क्योंकि पौधे जब उगते हैं तो उन्हें धूप बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी स्ट्रॉ नहीं होने चाहिए, शेड नहीं होनी चाहिए किसी भी बड़े पेड़ की, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर्ली पानी की सप्लाई होनी चाहिए और लोमी और सैंडी सॉइल बेस्ट होती है नर्सरी राइजिंग के लिए। अब सीड बेड प्रिपरेशन कैसे, हमने जो बीज है उसका बेड बनाना है, उसका कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें 1.2 सेंटीमीटर हमने लैंड प्रिपेयर करनी है, वाइड, इतनी वाइड, और 15 सेंटीमीटर उसका ग्राउंड लेवल से क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नॉर्मली जो सीड है वो 3 to 4 मीटर की लेंथ तक होते हैं, इसीलिए बाद में हम उनकी लेंथ में, जो हमारी लैंड है उसकी लेंथ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लैंड सॉइल को प्रिपेयर करने से या फिर सीड बेड प्रिपेयर करने से पहले हम सॉइल में हम क्या डालते हैं, FYM जो कि 3 to 4 पर मलेरा है वो डालते हैं। और इसके अलावा जो लैंड है 10 दिन पहले प्रॉपर्ली पानी से इरिगेट की जाती, ताकि वहाँ पे जो बीज है अच्छे से अंकुरित हो जाए।
और सॉइल ट्रीटमेंट है, सॉइल की उपजाऊ कैसे बना पैदावार करनी है, उसके लिए हम उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं, कुछ फर्टिलाइज़र डालते हैं। इन्होंने उनमें नाम लिखा है, जैसे फॉर्मेलिन है, ठीक है, फंगिसाइड टाइप का होता है, ठीक है, जो कि सॉइल्स को डिसीज़ से बचाता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि कितनी क्वांटिटी में हमने मिट्टी में डालना है, ठीक है। जस्ट आप इसमें ये कर दो कि इसमें हम फॉर्मेलिन हम ऐड ऑन करते हैं, वो इसलिए ऐड ऑन करते हैं ताकि जो सीड्स हैं वो किसी भी प्रकार से डिसीज़ से बच सके, ठीक है। और इससे हम पानी में मतलब कि मिट्टी में डाल के उस मिट्टी को हम पॉलीथीन से कवर शीट से कवर कर देते हैं 72 घंटों के लिए। उसके बाद हम वो सॉइल को 3-4 दिनों में 3-4 दिनों के बाद उसमें से जो हमने केमिकल डाला है फॉर्मेलिन, वो अपने आप ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जो सॉइल है वो रेडी हो जाती है बीजों को उगाने के लिए। सीड ट्रीटमेंट एंड सॉइल, ठीक है। हमें जो सीड को फिर अगेन उन्होंने एक बताया है कि हमें कैप्टन और थैरामीन 3 पर ग्राम केजी से सीड में इसको हमें ट्रीट करना चाहिए, सीड को बचाना चाहिए ताकि अगेन वो किसी प्रकार के डिसीज़ से बच सके, ठीक है। इसे हमने उसके अलावा हमें तब तक पानी हमें स्प्रिंकलिंग, देखो हमने डायरेक्ट पानी करना, हमें स्प्रिंकल पानी डालना ताकि जो बीज है वो बहे ना। अब 5th पॉइंट है केयरिंग ऑफ नर्सरी प्लांट, कैसे हमने उनके प्लांट की केयर करनी, क्योंकि हमें पता कई बार जो बीज है जो बहुत बड़ा होता है, छोटे बड़े से उसे बीज से बड़े होने में, पौधा बनने में कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें उसे प्रॉपर हमें केयर करनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने अगेन बोला है कि उनमें हमें समटाइम जो सीड है वो ड्राई होने स्टार्ट हो जाते हैं जर्मिनेशन से पहले और जर्मिनेशन के बाद। इस समय में हमें क्या डालना चाहिए उस मिट्टी में, कैप्टन थ्रेम जो कि 3-4 ग्राम पर ग्राम लीटर पानी में डालना चाहिए, और ये 7 से 10 दिनों के बीच डालना चाहिए। उसके बाद हमें 4 से 6 वीक के बाद जो सीड है ट्रांसप्लांटेशन कर देनी चाहिए सीड की, ठीक है। और जो ट्रांसप्लांटेशन है वो हमेशा इवनिंग में होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही हमने ट्रांसप्लांट किया दूसरी जगह में हमने वो पौधा लगाया, उसी टाइम हमें पौधे को प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए, इरिगेट करना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है कि कितने सीड को कितना टाइम लगता है और कितना एरिया लगता है, ठीक है, और कौन से टाइम पे ये बोया जाता है। टमाटो बताया है कि 1st वीक ऑफ नवंबर और 1st फोर्टनाइट ऑफ जुलाई में हम इसे उगाते हैं। ब्रिंजल बताया, चिली बताया, रेड रबी अनियन बताया, खारिफ अनियन बताया एंड कॉलीफ्लावर बताया हुआ। अब हम सीजनल फ्लावर की बात करते हैं। देखो वेजिटेबल के साथ साथ नर्सरी सीजनल फ्लावर्स की भी होती है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। उसके भी अब डिफरेंट मेथड है कि हम कैसे उन्हें प्रिपेयर करें, कैसे उसकी नर्सरी प्रिपेयर करें, ठीक है। वेजिटेबल की कंपैरिजन जो हमारे फ्लावर्स है, सीजनल फ्लावर है, उनकी नर्सरी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इसमें भी हम सीड बेड बनाते हैं या फिर हम इसमें पॉट में उगाते हैं। इसके अलावा सॉइल में, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमें सॉइल में लीफ मोल्ड FIM, ठीक है, कैन 75 ग्राम, सुपर फॉस्फेट 45 ग्राम, मोरेट पोटाश हम उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, मिट्टी में। अब हम नर्सरी राइजिंग ऑफ फ्रूट प्लांट की बात करें तो अभी तक हमने वेजिटेबल का पढ़ लिया, हमने फ्लावर्स का पढ़ लिया, अब हम फ्रूट्स प्लांट की बात करते हैं। पहला हम सीड से, पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सीड डालते जो कि चीपेस्ट है। ये मोस्टली कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, जिसमें पपैया आ जाता है, करौंड आ जाता है, जामू है एंड फासला आ जाता है, ठीक है। हाउ एवर प्लांट परफेम फ्रॉम द सीड आर नॉट टाइम, ज़रूरी नहीं है कि जो प्लांट सीड से बनते हैं वो मोस्टली अच्छे से उगे या फिर उनकी पैदावार अच्छे से हो, ठीक है। इनकी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी हमें फेस करनी पड़ती है। अब सेकंड है वेजिटेशन। वेजिटेशन में आपका क्या आ जाता है, आपकी कटिंग आ जाती है, आपकी ग्राफ्टिंग आ जाती है, लेयरिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती है, इसमें बर्डिंग भी आ जाती है। वेजिटेशन के थ्रू हम प्लांट्स को भी उगाते हैं, ज़रूरी नहीं हम सीड के थ्रू, वेजिटेशन के थ्रू भी हम निकालते हैं। वेजिटेशन का मतलब यहाँ पे प्रोपोगेशन मीन्स फैलाव या फिर हम ब्रीडिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेजिटेटिव की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है कि हमने क्या करना है, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, रिप्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। इसमें कौन कौन से पौधे आ जाते हैं, मोस्टली जो प्लांट्स इनमें बात है, मैंगो, सिट्रस, पियर, गवावा, पीच, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, ये इसके अंदर आते हैं।
बाय कटिंग सबसे सिंपल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, उसके तना को काट देते हैं, उसके बाद हम उसके बाद और उसे हम सूटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन में उसको हम मिट्टी में लगा देते हैं। कटिंग अगर हम बात करें तो हमें कितना तना काटना चाहिए, तो 15 to 20 सेंटीमीटर एंड और उसमें 3 to 5 बर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। और ये बिफोर स्प्राउटिंग इन स्प्रिंग सीजन, ठीक है। और इन्हें 6 to 8 डिस्टेंस के बिटवीन हमें इन्हें प्लांट करना चाहिए। अब लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में हम क्या करते हैं, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर हम फोर्स करके, ठीक है ना, न्यू प्लांट आर फोर्स टू द रूल, ताकि हम मदर प्लांट में उसे अटैच करके, उसके तने को अटैच करके हम उगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक जो बाक होती है, जो तना होता है, उसे हम रिमूव करके उसमें हम 20 to 30 सेंटीमीटर का हम उसमें शूट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस जगह में उसे हम थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर धूप उसमें लगने देते हैं। उसके बाद जो सॉइल में क्या कहते हैं, सॉइल में गिल्ली करने के बाद हम उसमें रूटिंग डालते हैं। लेयरिंग मोस्टली बहुत इजी मेथड होता है, ठीक है। अब बडिंग की बात करें, बडिंग में क्या करते हैं हम, हेल्दी सिकोन, हेल्दी मीन्स अंकुरित जो सीडलिंग होता है ना, सिकोन में जो अंकुरित सीडलिंग होता है ना, जो सीडलिंग होता है, वो मोस्टली 1 to 3 बड हम क्या करते हैं, मदर प्लांट में हम इंसर्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पे फिगर दिखा हुआ है, देखो ये जो है हमारे, ये मदर प्लांट में इन्होंने इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, नया पौधा आ जाता है। हम विद द हेल्प ऑफ, हम टेप की हेल्प से हम इसे चिपका देते हैं, ताकि उसमें से जब ये उग जाए, जब हम पहले हम तना लगाते हैं, उसके बाद ये इसके अंदर ऑब्जॉर्व हो जाता है। इसे हम थोड़ा कट भी लगाते हैं, इसके अंदर ऑब्जॉर्व हो जाता है। उसके बाद इसमें से एक नया पौधा स्टार्ट हो जाता है। जब उसमें कुछ बीज आ जाते हैं, उसके बाद हम इसे मदर प्लांट से अलग कर देते हैं। समटाइम मदर प्लांट से अलग कर देते हैं, समटाइम मदर प्लांट में ही रखने देते हैं। ये बहुत पॉपुलर मेथड है, ठीक है। उसके बाद है ग्राफ्टिंग, जो कि मोस्ट पॉपुलर मेथड है, जो कि हम रोज़ में करते हैं। हम क्या करते हैं, रोज़ का तना को काट देते हैं और उसे मिट्टी में उगा देते हैं। पहले हम पानी में भी रख सकते हैं कुछ दिन, और उसे मिट्टी में भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। मोस्टली हमें वो तना काटना चाहिए जिसमें 3 to 4 बर्ड्स हो, बीज हो, ठीक है, बर्ड्स हो, ठीक है। मोस्टली मैंगो इन्होंने बात की है, मैंगो की ग्राफ्टिंग होती है, पेयर की होती है, पीच की ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है। अब नर्सरी प्रिपरेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांट, एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांट्स मीन्स कंजर्वेशन करना हमने प्लांट्स को, पौधों की, ठीक है। देखो हमें पता है हमारा जो पंजाब है उसमें बहुत कम फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट क्यों कम है, क्योंकि हम डे बाई डे फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं फॉर आवर ऑन यूजेस, जिसके कारण फॉरेस्ट डे बाई डे डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो हमने इन्होंने कुछ पौधों की बात की है कि कैसे हम उसे प्रिपेयर करेंगे नर्सरी में। पहला है पॉपुलर, ये मोस्टली जो इस किस्म का जो पौधा होता है, उसकी नर्सरी के लिए हम 1 साल के पौधे से हम स्टार्ट करते हैं, जो पौधा 1 साल का हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम उसको 20 to 25 सेंटीमीटर उसमें कट लगाते हैं, 2-3 सेंटीमीटर का उसमें हम डायमीटर हम लगाते हैं। इसके अलावा इसे हम डिसीज़ से प्रिपेयर करने के लिए हम इनमें लिखा है क्लोरोफेरिक, जो कि 20 EC और 0.5% एमिशन सोल्यूशन भी हम इसमें डालते होते हैं। अगर हम इसकी नर्सरी के लिए आइडल टाइम बात करें तो जनवरी टू मिड फरवरी का होता है, और प्रॉपर्ली कटिंग करने के बाद हमें इसे सॉइल में रखना चाहिए कुछ टाइम के बाद, और इस सॉइल को तब तक रखना चाहिए, तब तक गीला रखना चाहिए जब तक इसमें से बीज अंकुरित होने स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी जगह में इसे उगा देना चाहिए। हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हमने सिंपल पढ़ना है इसमें, ठीक है। सफ़ेदा की बात करें, बहुत ज़्यादा जल्दी उगता है और इससे बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए होता है, ठीक है। इसके लिए हम मिडिल एज जो ट्री होता है उसके हम सीड कलेक्ट करते हैं, और ये मोस्टली सीड हम पेड़ में जो उगे होते हैं ना, वही हम यूज़ करते हैं। ज़मीन के गिरे हुए हम इसमें सीड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मोस्टली अगर हम इसकी बात करें कौन सा महीना सही होता है इसकी उगाने के लिए, तो फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर इसके लिए बेस्ट टाइम होता है। ड्रेक है मोस्टली सीड से बनता है, ठीक है। हेल्दी सीड चाहिए हम इसके लिए, ये हमेशा विंटर में उगता है। और इसकी बात करें, जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात करें तो इज़ लेस होती है, क्योंकि इसमें इसके ऊपर बहुत ही मोटी सतह का कवर होता है इसके सीड के ऊपर। इसीलिए हमें इसे उगाने से पहले, सीड को उगाने से पहले हम उसे पानी में 24 घंटे तक रखते हैं, ताकि जो इसकी ऊपरी सतह है ना, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। या फिर हम इसे FIM में 7 दिन के लिए बरीड कर लेते हैं, ताकि ये अच्छे से इम्प्रूव, मतलब कि जर्मिनेट हो जाए।
ठीक है। उसके बाद हम इसे पौधे में उगाते हैं। इसे उगाने में 3 वीक लगता है, इसे बीज से पौधा बनने में 3 वीक लगता है। उसके बाद हम इससे बड़ा होने में 1 ईयर टू 6 मंथ का टाइम लग जाता है। शीशम की बात करें, जो कि हमारा स्टेट ऑफ ट्री है पंजाब का, ये दिसंबर टू जनवरी के महीने में उगता है। ये बिल्कुल सीधा पेड़ होता है। हम इसे पॉली बैग और सीड बैग में भी हम उगा सकते हैं। इसका सूटेबल टाइम क्या है? जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त है। हम बस इतना करेंगे। विद दिस ये चैप्टर की हमारी एक्सप्लेनेशन फिनिश हो जाती है। हम इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। विच फंगिसाइड इज़ यूज फॉर वेजिटेबल सीड ट्रीटमेंट? तो कैप्टन और थीरम। विच इज़ ऑप्टिमम टाइम फॉर रेजिंग द नर्सरी ऑफ टोमेटो? फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या फिर फर्स्ट फोरनाइट ऑफ जुलाई। व्हेन शुड बी चिली नर्सरी बी राइज? तो इन्होंने बोला है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर मिड ऑफ नवंबर। राइट द 2 समर सीजन फ्लावर, तो कौन है? सनफ्लावर और जीनिया। विंटर कौन से है? गुलशारिफ और आइस प्लांट। What is the optimum time for rising nursery of एक्लोप्लिट्स? तो कौन सा है? फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर। What is the length of popular cutting for nursery rising purpose? 20 to 25 सेंटीमीटर लेंथ चाहिए। Write the method through which true to type plants can be produced? वेजिटेबल प्रोपोगेशन, जिसे हम कटिंग भी कहते हैं। ठीक है, कटिंग जिसमें वेजिटेबल प्रोपोगेशन है, जो कटिंग मेथड है वो। What is the seed rate of onion for 1 acre? 4 to 5 per acre. Write the name of 2 fruits and flower which are raised through budding. Mango, guava, apple and pear. ठीक है। Which vegetables are raised through nursery? Capsicum, brinjal, onion, tomato, cabbage, Chinese cabbage, chilies. ठीक है। Write the seed rate and timing of sowing for the nursery raising of tomato. इन्होंने सीड रेट बोला है 100 ग्राम। टाइमिंग हम पहले कर चुके। Which are the two winter seasonal flower and when this can be sown? Marigold, Gulsharif. Time of sowing September to March. Which fungicide is used against damping off of seedling of vegetable? ठीक है, तो कौन सा है? कैप्टन और थीरम। Which fruits, plants and vegetatively propagated? Mango, guava, plum, citrus fruit, peach, grapes, pomegranate, fig, apple, pear. Which fruit plant are sown through seed? Papaya, currant, jamun and false. Write ideal a method of nursery raising of popular. तो हमने बोला है हम अभी रिसेंट ही पढ़ कर आए हैं कि नर्सरी राइजिंग इसके लिए 1 ईयर ओल्ड प्लांट से होती है। वो जो कि हम 22 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और उसकी 2 सेंटीमीटर डायमीटर उसकी कटिंग होनी चाहिए प्रॉपर्ली। और उससे प्रॉपर्ली हम क्लोरोफेरिफोस से हम प्रॉपर्ली हम उस पर ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसमें जो भी टर्मिनाइट और डिसीज़ है वो रिमूव हो जाएं। इसके अलावा मिड जनवरी टू मिड फरवरी इसका टाइम होता है नर्सरी का। ठीक है। हाउ टू कलेक्ट सीड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक नर्सरी? तो मोस्टली हम विंटर्स में कलेक्ट करते हैं। ये टॉल प्लांट होते हैं और इसका बेस्ट टाइम है नवंबर टू दिसंबर। विच आर द मैथ फॉर नर्सरी प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स? तो सबसे मेथड है वेजिटेटिव प्रिपरेशन, जिसमें कटिंग, बडलिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग होता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग प्लांट फॉर कटिंग? ये चीप मेथड है और जो प्लांट की डेवलपमेंट होती है बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, एक जैसे होते हैं और उसमें सभी में सेम हेरिडिटी क्वालिटीज़ आती हैं। नाउ नेक्स्ट है हाउ टू डेवलप प्लांट थ्रू रेयरिंग। अभी हम पढ़कर आए हैं, हम लेयर बचा देते, वेजिटेबल प्रोपगेशन मेथड है, न्यू मेथड आया है, हम उसे रूट में अटैच कर देते लेयर को। ठीक है, प्रॉपर ये है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ बर्डिंग भी कर आए हैं हम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, हम जो न्यू हमारा अंकुरित बीज होता है उसको हम प्रॉपर्ली पेरेंट प्लांट में लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें से जब वो हेल्दी हो जाता है उसमें से जो बर्ड शुड बी टेकन फ्रॉम हेल्दी प्लांट से ही लेना चाहिए ताकि उसमें से हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स और हमें मिल सके और वो फ्री ऑफ डिसीज़ होने चाहिए। नर्सरी राइजिंग ऑफ शीशम अभी हम पढ़कर आए हैं। हमारा पंजाब का वो स्टेट ट्री है। दिसंबर और जनवरी की होता है, हम इसे पॉली बैग और सीड बैग में भी उगा सकते हैं। टाइमिंग की बात करें तो जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त होता है। इसे हमें इसके पोट को, इसके सीड को पहले हमें कूल वाटर में 48 आवर तक रखना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है इसे उगा देना चाहिए 1 to 1 सेंटीमीटर, और इसके जर्मिनेशन की टाइम बाद तो 10 to 15 दिन लगते हैं। नर्सरी रेजिंग ऑफ फ्लावर्स की बात करें, हम ये भी अभी पढ़ के हटे हैं कि फ्लावर नर्सरिंग है, सीड बेड बनाते हैं, हम पॉट बनाते हैं। इसमें हम इसमें सॉइल, लीफ मोड एंड फाइम 1 का प्रिपरेशन होता है। इसके अलावा हम इसमें सल्फर फॉस्फेट, कैन 45 ग्राम मोरेट और पोटाशियम भी डालते हैं, ठीक है। और स्प्रिंकलिंग करते हैं, स्प्रिंकलिंग मेथड हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। और इसे 20 to 30 डे लगते हैं बीज से पौधों को बनने में प्रॉपरली। वट आर द मेथड ऑफ नर्सरी प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट, वो या तो हम सीड से उगाते हैं या फिर वेजिटेटिव प्रिपरेशन। वेजिटेटिव प्रिपरेशन में आपका लीडिंग, कटिंग, बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग आ जाता है। विद दिस आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।